स्लाइड में, क्योंकि इसकी ज़्यादा MB में बन रहा था तो हम इसको ब्रेक करके बना रहे हैं 5-5 मिनट का। अब देखिए, अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट इसका जो स्टेप है नेक्स्ट वो क्या रहेगा कि इसमें इसके बाद हमें क्या करना है इसमें कि क्या आया हमारा, अभी तक किया था पिछली स्लाइड में कि R रिफ्लेक्सिव नहीं था। अब हमारा रिलेशन क्या है, A लेस देन B। हमारा रिलेशन क्या है, A लेस देन B। तो हमने क्या किया, R इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे बताएंगे, क्योंकि हमको तो ट्रांजिटिव बताना है। तो 1 2 बिलोंग्स टू R है, तो ये सही है कि 1 लेस देन P, 1 लेस देन 2, बट 2 नॉट लेस देन 1। इसलिए क्या हो जाएगा कि AB और BC बिलोंग्स टू R, मतलब ये 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 नॉट लेस देन 1, 2 नॉट बिलोंग्स टू R, तो नॉट सिमेट्रिक। क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब थर्ड देखें इसमें, लेट AB BC बिलोंग्स टू R। ट्रांजिटिविटी में हमको 3 लेना, A लेस देन B, B लेस देन C, तो A लेस देन C, AC बिलोंग्स टू R। तो देखिए हम देखते हैं इसमें क्या देखते हैं इसमें कि हमने लिया A लेस देन, मान लो लिया 1 लेस देन 2, और एंड क्या गिवन है हमारा 2 लेस देन 3, देन वी कैन से 1 लेस देन 3। तो ये क्या होगी, ट्रांजिटिविटी होगी। ये क्या होगी, ट्रांजिटिविटी होगी। अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है और दूसरा थर्ड नंबर से छोटा है तो फर्स्ट थर्ड से ज़रूर होगा। ये हमने एग्जाम्पल लिया 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3, 1 लेस देन, तो ऐसा एग्जाम्पल हो गया 3 का। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे इसको। तो क्या होगा हमको, और इसमें इसको करने से हमको क्या मिलेगा कि जो अपना क्वेश्चंस हैं ये हम आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए इसको हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि इसमें देखिए, शो दैट, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए पॉइंट ऑन ए प्लेन गिवन बाई R इज इक्वल टू PQ सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब दोनों की डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से सेम होगी। is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point P does not is equal to 0 0 is the circle passing through P with the origin on the center. P point 0 0 ऐसा लेंगे जो ओरिजिन के सेंटर से पास होता हो, तो वो हमको ऐसा पॉइंट भी बताना है, ऑल पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, पी आर क्या है, पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों की डिस्टेंस एक ही होगी, ओरिजिन से दोनों पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ये हमारा रिलेशन है। मान लो ओरिजिन से पी पॉइंट की डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो ओरिजिन से क्यू पॉइंट की डिस्टेंस भी 3 यूनिट होगी। उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, 45 डिग्री एंगल पर भी होती है, कितनी भी। तो हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लेना है। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या लिया, ये पी पी बिलोंग्स टू आर, पी पी हमने बिलोंग्स टू आर, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, सेम से डिस्टेंस होगी। तो रिफ्लेक्सिविटी अपनी क्या हो गई, सेटिस्फाई। रिफ्लेक्सिविटी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी सेटिस्फाई होगी। दूसरी हमने कौन सी लिखी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, पी क्यू बिलोंग्स टू आर, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू, और द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। तो क्यू पी बिलोंग्स टू आर मीन्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो क्या लिखोगे, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। ओ क्या है आपका, ओ क्या है आपका ओरिजिन, ओ क्या है आपका ओरिजिन है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट देखते हैं, कौन से देखते हैं आप, इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या देखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम आल्सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू एंड एस फ्रॉम द ओरिजिन द सेम। यानी पी क्यू लिया और क्या लिया, पी क्यू लिया और क्या लिया, क्यू एस लिया। तो पी से क्यू की ओ की डिस्टेंस पी से और ओ की क्यू से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस।
तो देन वी कैन से ओ पी इज इक्वल टू ओ एस। जब तीनों ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये तीन इक्वल होगी तो ये ट्रांजिटिविटी होगी पी से। तो इक्वलेंस रिलेशन हो गया। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी डज नॉट इज इक्वल टू 0 0 विल बी दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, ओ 0 0 से ओरिजिन से ओ पी के है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट related to p at the distance of k from the origin. The set of point of a circle which the center of origin is circle passes through p। ऐसा लिखना है। तो आप इसको उम्मीद है अच्छे से करेंगे और आगे के क्वेश्चन भी इसके कौन कौन से करना है आपको। आगे के क्वेश्चन आपको करना है जो देखते हैं हम इसमें 12th क्वेश्चन के बाद 14th भी कर लेना है, 15th कर लेना है और 16 जो ऑब्जेक्टिव है इसको देखते हैं हम। 16 का ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। कौन सा रिलेशन होगा इसमें? तो देखिए हमने बनाया ए इज इक्वल टू बी माइनस टू बी ग्रेटर देन 6। तो बनाना शुरू किया कि 2 4, तो 2 4 में डिफरेंस कितना आएगा? 6 से ज़्यादा नहीं होगा। बी ग्रेटर देन 6 तो 2 4 नहीं होगा। 3 डज नॉट इज इक्वल टू 8 माइनस 2, ये भी नहीं होगा। 8 भी नहीं होगा। 7 माइनस 2 8, 7 बिलोंग्स टू आर में। 6 8 वी हैव 8 ग्रेटर देन 6, तो आल्सो 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2। यानी हमको ये देखना है दोनों में डिफरेंस क्या हो 2 का। तो देखिए जो जबकि ए कैसा बी कैसा लेना है? ग्रेटर देन 6। तो बी ग्रेटर देन 6 में कौन सा आएगा आपका? बी मतलब सेकंड ग्रेटर देन 6 में 8 आएगा। तो बी इज इक्वल टू 8। तो ए क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो अपना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 6 और बी हो जाएगा क्या? 8। तो आंसर क्या होगा? सी। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और टुमारो वी विल कंप्लीट this exercise and start next topic. Okay, thank you, have a good day.